रचना का शीर्षक है अपने से गिरो को देखो। इसकी भूमिका ऐसी है कि गौतम बुद्ध एक गांव जा रहे थे, तो एक गांव में उन्होंने देखा एक नागराज दौड़ा दौड़ा कर लोगों को काट रहा था, बड़ा अत्याचार कर रहा था। उसे देखते ही नागराज खड़े हो गए और बोले, क्या कर रहे हो नागराज? जाने तुमने कैसे कर्म किए हैं कि ये सोने में पड़े हो, अब तुम ये पाप कर रहे हो, तुम कहाँ किस गर्त में जाओगे? उन्होंने नागराज को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और आगे चले गए। कुछ दिन बाद जब वो लौटे तो उन्हें देखे कि नागराज एक जगह लहूलुहान पड़ा है और बहुत सारे बच्चे उसे कंकड़ी मार के लहूलुहान कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने हाथ फेरा और बोला, नागराज ये तुमने क्या हालत कर डाली? बोले, महाराज आपने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, मैं अब हिंसा नहीं करता, किसी को नहीं काटता। गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं मना किया था। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि अपनी रक्षा भी नहीं कर पाओ, तुम फुफकार तो सकते ही थे। इस बात को मैं अपने नए परिवेश में लाया हूँ, आधुनिक तरीके से कविता को मैंने कहा है। कविता का शीर्षक है अपने से गिरे को देखो। हमारा एक दोस्त हमारे घर आया, हमने उसे चाय पिलाई, केक का टुकड़ा खिलाया, उसने अपना दुखड़ा सुनाया। अपना बॉस भी क्या आदमी है, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, नौकर है, चाकर है, कार है, बंगला है, एयर कंडीशन ऑफिस में क्या कुछ नहीं है। एयर कंडीशन ऑफिस में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे आधा दर्जन खूबसूरत स्टोरेज उसके अंदर हैं। देखने को साला बंदर है पर अपने को समझता धर्मेंद्र है। एक अपुन है, वड़ाला रेलवे लाइन पे अपना एक झोपड़ा है, झोपड़े में बिन घासलेट की चिमनी है, झूले से झूलती एक खटिया है, बर्तन के नाम पे कुछ मिटिया है, चटाई के दीवारों में आधे दर्जन कैलेंडरों में 2.5 दर्जन देवी देवता लटके अटके पड़े हैं, जो लगातार सुबह शाम टुकुर टुकुर ताका करते हैं। शायद भी देखते हैं हम कितना फाका करते हैं। एक अदद मढ़ी मढ़ाई बीवी है, 7 अदद पढ़ी पढ़ाई औलाद है। ये बिन सेल के 7 ट्रांजिस्टर लाउड स्पीकर से भी तेज आवाज में बजते रहते हैं और एक्टिंग एक्शन में अच्छे अच्छे हीरो की भी ऐसी तैसी करते रहते हैं। बीवी अपने को कैटरीना से कम नहीं समझती। एक आपुन है, एक पैंट और शर्ट नुमा कपड़े को बदन से लपेटे लपेटे हर सुबह शाम बस और ट्रेनों में चमगादड़ों की तरह लटके अटके आते जाते हैं, हर अभाव को मुंह में आए थूक की तरह लटके जाते हैं। कहने का मतलब नाटक देखने को हम सिकंदर हैं, समय मदारी है, आपुन तो उसके बंदर हैं। यानी रोटी के दायरे में सांप और चुचुंदर हैं। हमने कहा, देखो यार, दूसरे के धन को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, प्रत्येक भारतीय ने कहा था, हमेशा अपने से गिरो को देखो। दोस्त कहता है, क्यों, बिरला टाटा से दुश्मनी है क्या? हमने कहा, दोस्ती भी तो नहीं, देखना ही है तो भिखारी को देखो, हड्डी के ढांचे में जिंदगी सवारी देखो, हीन भावना दूर हो जाएगी, संतोष आ जाएगा। दोस्त कहता, अब तुमसे क्या छुपाना यार, तुम अपने हाफ पैंटिया यार हो। साला भिखारी भी आजकल देख कर हमको हंसता है। मैं चुप हूँ, क्या कहता। तभी मेरी 4 वर्ष की बिटिया बोल पड़ी, हमारे मोती कुत्ते को देखो। दोस्त कहता है, इस अपने से गिरों को देखकर संतोष कर लेने के नाम पर जितने बड़े अस्पताल हैं शमशान के किनारे बनवा देनी चाहिए। हमने कहा, क्यों? उसने कहा, जब कफ और खून उल्टा टीबी का मरीज, खाने और बोलने में असमर्थ कैंसर का मरीज अस्पताल के 8वें माले से मुर्दों को जलता देखेगा तो उससे बड़ा संतोष होगा और वो कहेगा, देख साले देख, तू मर गया और मैं जिंदा हूँ। और मैं सोच रहा था, क्या वाकई हम जिंदा हैं? संतोष करते करते नपुंसकता की उस पराकाष्ठा पे पहुँचे हैं जहाँ लोग बात विवाद तालियां बजाने लगे हैं, झोपड़ी जल रही है, लोग मल्हार गाने लगे हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि उस महात्मा ने साफ साफ देखने के लिए एक चश्मा पहन रखा था, समय परखने के लिए घड़ी बांध रखी थी, संतोष के अलावा वक्त बेवक्त के लिए उसने एक लाठी पकड़ रखी।